शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है जहाँ भी होंगे सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौलमा हिना। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जुमात हफ्तम उर्दू की किताब में से। हमने शुरू किया हुआ है बाब हफ्तम, जिसका उन्वान है माहौलियात। गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले हमने इस बाब को शुरू किया था। सबक 7.1 जिसका उन्वान है आलूदगी। आलूदगी ये एक नज़म है। इसके पहले 2 लेक्चर्स हम ख़त्म कर चुके हैं। आज इसका तीसरा लेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा और आज के लेक्चर में आप सीखेंगे हासिलात ताल्लुम पढ़ना की फहरिस्त से लिया गया सबक और बातचीत की फहरिस्त से लिया गया सबक। पढ़ना की फहरिस्त में इबारत पढ़कर उसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अक्स करने का तरीका आज आपको समझाया जाएगा। इसके साथ साथ इबारत सुनकर आम नकात और मरकजी ख्याल अक्स करने का तरीका भी आपको सिखाया जाएगा। बच्चों, ये वाला हासिल ताल्लुम जो बातचीत की फहरिस्त से लिया गया है, इसको आज हम कुछ हद तक सीखेंगे और बाकी जो है हम इस हासिल ताल्लुम पर आने वाले रोज यानी कल में भी काम करेंगे। लेकिन अपने सबक का आज के यानी आज के हासिलात ताल्लुम को सीखने से पहले, आज के सबक का बाकायदा आगाज करने से पहले क्या करेंगे, एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। उसमें क्या करना है आए देखते हैं। आलूदगी से मुतल्लिक अपनी मालूमात और मुशाहिदात बयान करें। यानी आपको आलूदगी से मुतल्लिक कौन कौन सी मालूमात आपके पास है और क्या आपके मुशाहिदात हैं, यानी आपने अपने गिरदो नवा में क्या मुशाहिदा किया है कि आलूदगी क्या है, नीज आलूदगी को किस तरह कम किया जा सकता है, इससे मुतल्लिक आपने अपनी राय का इजहार करना है। अपने अल्फाज में बताना है कि आलूदगी को किस तरह आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। जी तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे अंदाज में आपने वो तरीके बताए जिससे आलूदगी को कम किया जा सकता है। सिर्फ बताना ही नहीं है बल्कि इन तरीकों पर अमल भी करना है। इन तरीकों पर अपने घर वालों से भी बात करें कि किस तरह मजीद इन तरीकों पर हम काम कर कर आलूदगी को कम से कम कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। आज हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में नज़म आलूदगी आलूदगी के आखिरी 2 अशार की बुलंद ख्वानी करवाई जाएगी। यानी कल हम लोगों ने पहले 4 अशार पढ़ लिए थे, आखिरी 2 अशार आज पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जब हमारी नज़म मुकम्मल हो जाएगी तो नज़म के अहम नकात और मरकजी ख्याल अक्स करने का तरीका भी समझाया जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया कि इस हासिल ताल्लुम पर हम कल भी काम करेंगे। कितनी तबाहकार हैं ये ताबकारियाँ, अफजूदगी का कहर है और हम हैं दोस्तों। हमसे हवाए शहर की बाबत ना पूछिए, रग रग में एक जहर है और हम हैं दोस्तों। प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको पढ़ाए थे पहले 4 अशार इस नज़म के, और इसमें भी मैंने आपको मालूमात अक्स करने का तरीका बताया था कि किस तरीके से हम मालूमात ले सकते हैं। और इस नज़म में शायर अनवर मकसूद साहब ने क्या मालूमात बयान किया, यानी कौन सी बातें हैं, कौन सी उनके पास मालूमात थी जो वो आप तक पहुँचाना चाहते थे, और उन्होंने अशार की सूरत में उन मालूमात को लिखा। पहले 4 अशार में फ़िज़ाई आलूदगी की बात हुई थी। मैंने कल भी आपको बताया था कि आलूदगी की बहुत सारी इकसाम है, लेकिन शायद अनवर मकसूद ने इस नज़म में जिस मौजू पर बात की है वो है फ़िज़ाई आलूदगी। वो हवा जो हम अपने अंदर लेकर जा रहे हैं वो एक जहर है। क्यों जहर है? क्योंकि उस हवा में गंदा धुआं शामिल है, गर्दो गुबार है, मिट्टी के ऐसे ज़र्रात हैं जो हमारी सेहत को ख़राब कर रहे हैं। और आखिरी जो अशार है उसमें भी ये बात कर रहे हैं कि कितनी तबाहकार हैं ये ताबकारियाँ। ताबकारी होती है जो साइंसी अमल के दौरान शुआएँ निकलती हैं, वो क्या करती हैं, इंसानी जिस्म को ख़राब करती हैं। तो वो कहते हैं कि ये हवा की सूरत जो ये गर्दो गुबार और मिट्टी धूल और धुएँ से भरी हुई जो हवा है, जो ये हम अपने अंदर लेकर जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ताबकार है। और वो आखिरी शेर में भी ये कह रहे हैं कि हमसे हवाए शहर की बाबत ना पूछिए, यानी जो शहर की हवा है उसके मुतल्लिक वो कह रहे हैं कि हमसे मत पूछिए, क्योंकि रग रग में एक जहर है और हम हैं दोस्त। कि जो हवा हम सांस दर सांस अंदर लेकर जा रहे हैं वो हवा नहीं है जो हमारे फेफड़ों को हमें ऑक्सीजन मुहैया करेगी, वो ऑक्सीजन जो हमारे जिस्म को सेहतमंद बनाएगी, बल्कि वो हवा जो सांस दर सांस हमारे अंदर जा रही है वो एक जहर है जो हमारे जिस्म को लम्हा ब लम्हा
मौत की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि जहर तो जब पिया जाता है या जहर जब इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होता है, इंसान मौत के बहुत ज़्यादा करीब जा रहा होता है। तो इसी तरह सांस दर सांस जब हम हवा को अंदर लेकर जा रहे हैं तो वो क्या कर रही है, हमारी सेहत को बिगाड़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी सेहत गिरते गिरते मौत की तरफ रवाना हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें इस फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के उन तरीक़ों पर अमल करना है जिससे हमारी फ़िज़ा जो है वो साफ़ सुथरी हो सके। बढ़ते हैं अब अपनी सरगर्मियों की तरफ। हमारी नज़म ख़त्म हुई इस वक्त, क्योंकि आखिरी 2 अशार रह गए थे वो हम मुकम्मल कर चुके हैं, और इसमें जो मालूमात बयान की गई हैं वो भी मौल्लम इसी तरीके से आपको समझाएंगे। उसके बाद आपका काम शुरू होगा। आपने क्या काम करना है वो देखते हैं। मौल्लम जमात को 2 ग्रोह में तकसीम करेंगे। एक ग्रोह को नज़म का पहला निफ्स यानी 3 अशार और दूसरे ग्रोह को नज़म के आखिरी 3 अशार तफीज़ किए जाएंगे। दोनों ग्रोह मुख्तस किए गए अशार में दी गई मालूमात जमात को बताएंगे। अब प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, आपने इन अशार में जो शायर ने मालूमात बयान की है, जो मौल्लम ने भी आपको समझाई हैं, मैंने भी आपको बताई हैं, तो आपने क्या करना है, अब उन मालूमात को अपने अल्फाज में बयान करना है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। शाबाश प्यारे बच्चों। अब बढ़ेंगे अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ। उसमें क्या करना है आपने वो देखते हैं। इस सरगर्मी के मुताबिक ये दरसी किताब का ही हिस्सा है। इंटरनेट या किसी अखबार से आलूदगी के मुतालिक कोई मजमून या कॉलम पढ़ें और इसमें मज़कूर मालूमात जुमात में दीगर साथियों को बताएं। अच्छा, इसमें मैंने नमूने के तौर पर 2 यहाँ पर अखबार के तराशे लगाए हैं। एक मजमून है और एक कॉलम की सूरत में है, माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक है, और एक है स्मोक की वजूहात। स्मोक जो है हमारी शहर लाहौर का एक ऐसा मसला है जो हर साल हमारे सामने जब आता है तो वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक ही बनकर आता है। यानी कई पिछले 4-5 सालों से हम इस मसले से जंग कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि स्मोक जो है हर आने वाले साल में बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। और इस स्मोक की वजह से लाहौर पाकिस्तान का जो खूबसूरत तरीन शहर कहलाता है, वह क्या है, पूरी दुनिया में बैनुल अक़वामी तौर पर उसको गंदा तरीन शहर, आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। तो पहले एक अखबार के तराशे में तो स्मोक की मुतल्लिक जो है वो कुछ मुसन्निफ ने लिखा है, और दूसरे में माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक है। ये मैंने दोनों तराशे लगा दिए हैं। मौल्लम अगर चाहे तो जुमात को यही तराशे जो है वो सरगर्मी के तौर पर तफीज़ कर सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, ये ग्रोही सूरत में मौल्लम सरगर्मी को करवाएंगे। एक ग्रोह को एक अखबार का तराशा दे दे और दूसरे ग्रोह को दूसरे अखबार का तराशा दे दे। बच्चों ने उनको तवज्जो से पढ़ना है, और उसमें जो मालूमात मुसन्निफ ने बताई हैं, लिखने वाले ने जो उसमें मालूमात बयान की हैं, बच्चों आपने क्या करना है, आपने उनको बहुत तवज्जो से पढ़ना है, फिर अपने अल्फाज में मुख्तसर तौर पर बयान करना है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। जी तो प्यारे बच्चों, सरगर्मियाँ हुई हमारी ख़त्म। जो मरकज़ी ख्याल अक्स करने का तरीका है वो आपको घर के काम के तौर पर तफीज़ किया जाएगा, ताकि कल आने वाले रोज़ हम उस हासिल ताल्लुम पर मज़ीद काम कर सकें। बढ़ेंगे अब अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि मश्क के सवालात हैं। आज के मतन से मुतल्लिक 3 सवालात हैं। सवाल नंबर 3, 4 और 6। आपने इनके जवाब आज के मतन के मुताबिक तलाश करने हैं। अफजूदगी से क्या मुराद है, नज़म में बयान की गई आलूदगी की इकसाम तहरीर करें और हर किस्म का कम से कम एक नुकसान बताएं, और आलूदगी की मुख्तलिफ इकसाम कम करने के लिए कम से कम एक तरीका बयान करें। जो इसमें आपको समझ आ रही हैं आलूदगी की इकसाम, आपने वो बयान करनी है। फ़िज़ाई आलूदगी है, शोर की आलूदगी है, क्या इसमें पानी की आलूदगी के बारे में भी बात की गई है। तो आपने बहुत तवज्जो से दोबारा घर जाकर इस नज़म को पढ़ना है और इन सवालात के जवाबात लिख कर लेकर आने हैं। अब ये है वो घर का काम जो हमारे दूसरे हासिल ताल्लुम से मुतल्लिक है। ये सरगर्मी मौल्लम घर में बच्चों को घर के काम के तौर पर तफीज़ करेंगे। बच्चों आपने घर जाके क्या करना है, इंटरनेट या टीवी पर आलूदगी के बारे में कोई फीचर, रिपोर्ट, गुफ्तगू, नज़म सुनकर उसका मरकज़ी ख्याल अक्स करना है, और अगले रोज़ जुमात में ग्रोही सरगर्मी के तौर पर अपने साथियों से बात करनी है। हमारी जो ये नज़म है, नज़म आलूदगी, इसका मरकज़ी ख्याल क्या है, आप में से कोई मुझे बताएगा। हमारी नज़म आलूदगी का मरकज़ी ख्याल शायर का, यानी जो शायर ने जिस ख्याल को मरकज़ बनाकर इस पूरी नज़म को लिखी है, वो यही है कि जो हवा हम अपने अंदर उतार रहे हैं वो गर्दो गुबार से भरी हुई है। हमारे शहर की हवा
जो वो शहर की हवा के बारे में बात कर रहे हैं। जो शहर की हवा है वो कैसी है, गर्दो गुबार, धुएं और मट्टी धूल से भरी हुई है। तो ये हवा क्या है, हमारे जिस्म को बीमार कर रही है। उसके साथ साथ शोर जो सड़कों पर हमें गाड़ियों की सूरत में मिलता है, वो क्या है, वो शोर हमारी समात को मुतासिर कर रहा है। और आखिर में वो क्या कहते थे कि ये जो सांस दर सांस हवा हमारे अंदर जा रही है वो एक जहर है जिसको हम अपने अंदर उतार रहे हैं। इसी तरह 4 से 5 जुमलों में आप जो भी फीचर रिपोर्ट वगैरह पढ़ेंगे उसका एक तराशा लगा लें अपने पास कहीं से भी। अगर तो इंटरनेट से ले रहे हैं तो इंटरनेट से क्या करें कि उसका प्रिंट ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप उसके निकात बयान करने में आपको आसानी रहे अगले रोज़ जब आप उसके मुतालिक बात करें। ये काम आप घर जाकर करेंगे, ज़रा तवज्जो से करने वाला है। आपने आराम सुकून से बैठकर जो भी आप सिर्फ अपने लिए मुंतखब करेंगे, फीचर है, रिपोर्ट है, गुफ्तगू है, नज़म है, कुछ भी है जो आपको आसानी इंटरनेट पर या टीवी पर मिल जाए, आप उसका मरकज़ी ख्याल अक्स करेंगे। उसमें से 4-5 जुमलों की सूरत में उसका मरकज़ी ख्याल यानी मुसन्निफ़ या शायर की बताई हुई जो भी ख़ास बातें हैं वो आप लिख कर लेकर आएंगे, और अगले रोज़ फिर ग्रोही सरगर्मी में इस पर बात करेंगे। लिखने का फ़ायदा ये होगा कि आपको वो चीज़ भूलेगी नहीं, और अगले रोज़ आप बहुत ही आराम के साथ उस पर बातचीत कर सकेंगे। वर्कशीट है। अब इस वर्कशीट में क्या काम करना है आपने इस वर्कशीट में आपने काम ये करना है कि इस नज़म को आपने बहुत तवज्जो से पढ़ना है, और इसमें आलूदगी के मुतालिक जो मालूमात और तस्वुरात बयान किए गए हैं, शायर ने जो बातें इसमें कही हैं, आपने उसमें मालूमात और तस्वुरात को अक्स करके वीडियो रिकॉर्ड करनी है और अपने मौलम या मौलमा को व्हाट्सएप करनी है। फिर वही काम जो आपका मन पसंद है, बेशक आप तहरीरी काम भी बहुत अच्छे तौर पर करके लेकर आते हैं, लेकिन वीडियो बनाने का एक ये बच्चों का मुश्किल होता है कि वो अगर एक दिन वीडियो बनाई है उन्होंने, तो अगले रोज़ जब बनाते हैं तो उनकी कोशिश होती है इससे बेहतर, क्योंकि ये जो वक्त चल रहा है ये डिजिटल मीडिया का है। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तस्वीरें उतारना, वीडियो रिकॉर्ड करना। तो ये काम जो है ये आपका भी मनपसंद है, तो आप आज के रोज़ भी जब घर जाएंगे तो इस नज़म को पढ़ेंगे और मालूमात और तस्वुरात को अक्स करके आप रिकॉर्डिंग करेंगे, और उस रिकॉर्डिंग को क्या करेंगे, अपने मौलम या मौलमा को व्हाट्सएप करेंगे। और जो तहरीरी काम है उसका भी मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत ही खुशखती से करके लेकर आएंगे। यहाँ पर हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म। नज़म आलूदगी की बुलंदख्वानी भी हुई मुकम्मल। प्यारे बच्चों, आपने मुझे कमेंट में ये बताना है कि जो आलूदगी के तरीके यानी आलूदगी को कम करने के तरीके आपने बयान किए हैं, जिन पर आपने राय का इजहार किया है, क्या आया आप उन तरीक़ों पर ख़ुद भी अमल कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि इस वक्त आलूदगी को कम करना, मुल्क पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं वो बहुत आलूदा हो रहे हैं। पूरा कूड़ा करकट जगह जगह बिखरा पड़ा है, धुआं इस तरीके से उड़ रहा होता है। कोई जिसका दिल चाहता है जहाँ मर्जी कूड़े को आग लगा देता है, और वो जो कूड़े से निकलने वाला धुआं है वो क्या है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। बाज़ लोग तो बाकमाल काम करते हैं, तारे जला देते हैं, और वो तारों से निकलने वाला धुआं और वो इतना सांस को ख़राब करता है कि कुछ देर तक वहाँ पर खड़े रहना अजाब हो जाता है। और जो लोग वहाँ पर ये काम कर रहे होते हैं वो तो कमाल काम करते हैं। फिर उसके बाद गाड़ियों के इंजन से निकलने वाला धुआं, शोर हमें आहिस्ता आहिस्ता मौत के बहुत ज़्यादा करीब लेकर जा रहा है, और अगर हम जिंदा भी हैं तो हम बहुत बीमारियों के साथ जिंदा है। लिहाजा प्यारे बच्चों, आपने मुझे ज़रूर बताना है कि क्या आप उन तरीक़ों पर अमल कर रहे हैं जिन तरीक़ों से आलूदगी को कम किया जा सकता है। और मुझे यकीन है हमारे बच्चे, मुल्क पाकिस्तान की ये नस्ल जो हम आपसे छोटे भी हैं और आपसे बड़े भी हैं, यानी वो बच्चे जो हमारे आने वाले कल का मुस्तकबिल है, वो बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जिससे मुल्क पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंच सकता है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगी। कल मिलेंगे दोबारा इस सबक के चौथे लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा और आलूदगी को कम करने के तरीक़ों पर अमल भी कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।